वेलकम बैक टू द चैनल गाइज। आज हम लोग बात करेंगे एक मिलियन डॉलर क्वेश्चन का कि इस बार यूएस में इलेक्शन में कौन जीतेगा, कमला हैरिस या फिर ट्रम्प। हम लोगों को जैसे पता ही है, मैं ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हूँ कि बिडेन जो है वो आगे जाके इलेक्शन में नहीं लड़ेगा क्योंकि उसका जो हेल्थ है वो लोग परमिट नहीं कर रहे हैं। ऑन द अदर साइड बिडेन ने ही पहले सबसे जिसको प्रमोट किया ज़्यादा वो है कमला हैरिस, जो कि यूएस के अभी वाइस प्रेसिडेंट है। तो बिडेन का कहना था शी इज़ वन ऑफ द बेस्ट पर्सन जो आगे जाके यूएस को संभाल सकता है। ऑन द अदर साइड डेमोक्रेटिक पार्टी के तरफ से पहले थोड़ा सा अनबन चल रहा था और डिफरेंट नाम भी सुनने को हम लोग को मिल रहा था, और अभी जाके ये पूरा क्लियर हो गया कि इस बार जो इलेक्शन है यूएस में डेमोक्रेटिक पार्टी के तरफ से कमला हैरिस जाके कंटेस्ट करेगा। अपोजिशन में कौन है? अपोजिशन में है ट्रम्प, जो कि पहले से ही बहुत फेमस है। बहुत दिन से ट्रम्प के ऊपर मतलब बहुत कोई इसको सपोर्ट कर रहा है। एलन मास्क से लेकर डिफरेंट जो पार्टीज है वो भी ट्रम्प को सपोर्ट कर रहे हैं। नॉट ओनली दैट, ट्रम्प का जब भाषण हो रहा था एक टाइम में पब्लिक अपीयरेंस में, ट्रम्प के ऊपर एक असैसिनेशन अटेम्प्ट हुआ था जिसमें गोली चला था। ये गोली तो चला था ट्रम्प के ऊपर, मगर ट्रम्प जो है वो अभी पूरा ठीक ठाक है। ऑन द अदर साइड इसमें किसका डेथ हुआ? इसमें डेथ हुआ बिडेन का प्रेसिडेंट इलेक्शन में लड़ना नेक्स्ट टाइम के लिए। तो हर कोई बोल रहा है कि भाई ये एक ऐसा गोली था जो ट्रम्प पे चला मगर डेथ हुआ किसी और का कोई नॉमिनेशन में। तो जो भी है, इस जब ये इंसिडेंट हुआ उसके बाद से हम लोग अगर यूएस में देखें तो यूएस में ट्रम्प का जो मतलब वोट परसेंटेज था, जो फॉलोअर्स थे उन लोग का, उसका परसेंटेज बहुत बढ़ गया था क्योंकि सिंपैथी वोट जो होता है वो सिंपैथी वोट बहुत बढ़ गया था। प्रेजेंटली क्या हुआ? प्रेजेंटली जब बिडेन ने बोल दिया कि भाई मैं नहीं लड़ सकूंगा क्योंकि मेरा हेल्थ जो है वो परमिट नहीं कर रहा है, ऑन द अदर साइड मैं रेकमेंड करता हूँ कमला हैरिस को। तो पहले हम लोग देखें कि डेमोक्रेटिक पार्टी के अंदर में जैसे कि ओबामा चाहते थे, मिशेल ओबामा जो है वो लड़े। ऑन द अदर साइड ऐसा बहुत सारा नाम हम लोग को सुनने को मिल रहा था। बट अभी ये बात कंप्लीटली फाइनल हो गया डेमोक्रेटिक पार्टी के बिहाफ से कि इस बार जो इलेक्शन है ये जाए, इसमें डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से कमला हैरिस आगे जाएगा और वो इसको कम्प्लीटली लीड करेगा, पूरा जो कैंपेन है, इलेक्शन कैंपेन। तो ये जो कैंपेन है इसमें अगर हम लोग कंपेयर करें कमला हैरिस के साथ ट्रम्प को, तो हम लोग को देखने मिलता है ट्रम्प ऑलरेडी एक बार प्रेसिडेंट रह चुका है, ट्रम्प का एक्सपीरियंस है। ऑन द अदर साइड ट्रम्प बहुत पहले से अपना ये जो प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन है इसका तैयारी कर रहा था। और प्रेजेंटली अगर हम लोग देखें ट्रम्प ने अपने पास जो है, एक तो है ट्रम्प के पास ऑलरेडी अपना जो सपोर्टर है एलन मस्क, जो दुनिया में इतना सब कुछ कर रहा है, वो भी ट्रम्प को सपोर्ट कर रहा है ओपनली। ऑन द अदर साइड यूएस का एक ह्यूज अमाउंट ऑफ पीपल है जो सोचते हैं कि भाई ट्रम्प को ही आगे जाके प्रेसिडेंट बनना है। इतना दिन का जो एक्सपीरियंस है ट्रम्प वो यूज़ कर रहा है। साथ ही साथ ट्रम्प के पास जो फंडिंग चाहिए इलेक्शन लड़ने के लिए वो भी ट्रम्प एक लॉन्ग टर्म से अरेंज करने का जो प्लानिंग है वो कम्प्लीटली हो गया। मतलब ट्रम्प के लिए अगर ये इलेक्शन देखे तो ये इलेक्शन एक ऐसा इलेक्शन है जिसके लिए ट्रम्प इतना दिन से वेट कर रहा था और एक एक करके ट्रम्प अपना जो मतलब तरफ से तैयारी जो है वो कर रहा था। और ऑन द अदर साइड अगर हम लोग कमला हैरिस को देखें तो कुछ दिन पहले तक भी ये फाइनल था कि आगे जाके बिडेन ही इलेक्शन में लड़ेगा। जैसे कि हम लोग डिफेंस समिट में हम लोग देखे बिडेन का जो हेल्थ है वो थोड़ा सा खोए खोए रह रहा है। ऑन द अदर साइड डिफरेंट पार्टीज के तरफ से बोला जा रहा था कि ऑलरेडी 81 ईयर्स के हो गए हैं तो बिडेन को आगे जाके यूएस का इलेक्शन फिर से लड़ना नहीं चाहिए, ये उनका हेल्थ परमिट नहीं कर रहा था, मगर कोई कंफर्मेशन नहीं था। प्रेजेंटली जब कंफर्मेशन आया उसके बाद डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से भी डिसीजन लिया गया कि हाँ भाई कमला हैरिस जो है वही जाके आगे इलेक्शन में कंटेस्ट करेगा। उसके बाद से कमला हैरिस का जो कैंपेन है वो स्टार्ट हुआ। तो ऑब्वियसली ट्रम्प पहले से बहुत आगे था, मगर कमला हैरिस जो है ये काफ़ी शार्प है। एक पोल किया गया है यूएस में जिसमें यूएस के जो सिटीजन्स है उन लोगों का कहना है कंपेयर टू ट्रम्प, कंपेयर टू बिडेन, कमला हैरिस जो है ये ज़्यादा शार्पर है, मतलब शी इज़ द शार्पेस्ट पर्सन अमॉन्ग दिस थ्री पर्सन्स। तो नो डाउट यूएस का जो सिटीजन्स है उन लोगों का फर्स्ट जो पोल हुआ अभी प्रेजेंटली जो हुआ है उसमें पता चल रहा है कि फर्स्ट पोल में कमला हैरिस जो है वो ट्रम्प को बीट कर दिया। मतलब ट्रम्प का इतना दिन का कोशिश कमला हैरिस जस्ट स्टार्ट की है अपना जो कैंपेन है वो, और उसमें ही वो बीट कर दिया। 44% यूएस सिटीजन्स जो है वो कमला हैरिस को पसंद करता है, 42% ट्रम्प को पसंद करता है एज ए प्रेसिडेंट, और उसके बाद 5% जो है वो डिफरेंट अदर जो है उन लोगों को पसंद करता है, और 9% अभी पूरा आइडेंटिफाइड है कि लोगों को अभी कोई ठीक नहीं है।
तो इस हिसाब से देखा जाए ये जो पोलिंग सिस्टम है, ये पोलिंग सिस्टम जाके प्रेजेंटली कमला हैरिस को एक स्टेप आगे ले गया है यूएस का जो इलेक्शन है उसके तरफ। अब आप ये सब सुन के आप बोल ही सकते हैं भैया ये एग्जिट पोल तो हम लोग के कंट्री में भी हुआ था, क्या हुआ, आप तो देख ही लिए लोकसभा इलेक्शन में। ये बात भी सही है, एग्जिट पोल नॉट ओनली इन इंडिया, अगर हम लोग यूएस में भी देखें तो ये जो पोल्स है ये हमेशा सही नहीं होता। अगर हम लोग थोड़ा सा पास्ट में जाके हिलरी क्लिंटन वर्सेस ट्रम्प जिस बार हुआ था उसको देखें तो उस टाइम में भी जो पोल्स थे वो हिलरी क्लिंटन को सपोर्ट कर रहा था कि भाई हिलरी क्लिंटन आगे जाके जीत जाएगा, मगर जीता कौन, जीता ट्रम्प। तो ये चीज़ जो है ये फर्स्ट पोल है, इसके बाद सेकंड पोल होगा, अगर और भी पोल आएगा तो तब जाके कौन बीट करेगा किसको, या फिर ये सारा जो पोल का जो डिसीजन है वो आगे जाके एग्जैक्टली वही होगा या नहीं, इसमें भी एक क्वेश्चन है। ये यूएस में भी होता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडिया में होता है, यूएस में भी ये होता है। तो कम्प्लीटली क्या होगा ये डिपेंड करेगा जब इलेक्शन के रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद। मगर एक चीज़ हम लोग देख सकते, जो जिस टाइम में बिडेन कंटेस्ट कर रहा था उस टाइम में यूएस का सिटीजन्स को अगर फॉलो करे तो उन लोगों में इतना, मतलब ठीक है भाई इलेक्शन हो रहा है, बिडेन लड़ रहा है, जो सपोर्टर है वो लोग ऑब्वियसली सपोर्ट करे, मतलब उतना एक कुछ नयापन नहीं था। अभी अगर हम लोग यूएस के ज़्यादातर जो सिटीजन हैं ये लोग चाहते हैं कि भाई हम लोग प्रेसिडेंट के हिसाब से किसी नया, कोई नया फेस देखे जो आगे जाके यूएस को लीड करे, यूएस को नेक्स्ट लेवल पे ले जाए और आगे बढ़ाए। ये जो सोच है, अगर ये सोच आगे भी रहा और इस हिसाब से अगर वोटिंग हुआ, हो सकता है कि कमला हैरिस जो है वो ट्रम्प को बीट कर दे। ऑन द अदर साइड अगर ट्रम्प का माने तो ट्रम्प का लगता है कि भाई कुछ भी नहीं है, पहले भी मैं जीतने वाला था, अभी मैं जीतने वाला हूँ। तो ये अच्छा बात है, क्योंकि अगर आप कोई भी गेम में हो या फिर पॉलिटिक्स में हो, आपको ये कॉन्फिडेंस आपके में रहना चाहिए कि भाई मैं आगे जाके जीतूंगा, मैं जीतने के लिए ही मैं लड़ रहा हूँ। तो दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग। तो प्रेजेंटली जो कंडीशन है अगर हम लोग देखें, जैसे मैंने आपको कहा ट्रम्प ने तो पहले से ही सब कुछ, पूरा प्लानिंग जो है ट्रम्प का बहुत लंबा प्लानिंग है वो पहले से होकर रखा था, मगर कमला हैरिस का जो है अभी सारा जो कैंपेन है ये कम्प्लीटली रीडिज़ाइन हो रहा है एज पर कमला हैरिस, और उस हिसाब से आगे जाके ये डेमोक्रेटिक पार्टी जो है वो अप्रोच करेगा। एक टाइम में जैसे मैंने बोला कि एग्जैक्टली मिशेल ओबामा का भी नाम आ रहा था आगे, प्रेजेंटली जो है डेमोक्रेटिक पार्टी से ये कम्प्लीटली डिसीजन लिया गया है कि आगे जाके कमला हैरिस लड़ेगा। सारे जो डेमोक्रेटिक पार्टी के लीडर्स है ऑल ओवर यूएस में जाके कमला हैरिस को प्रमोट कर रहे हैं फॉर द इलेक्शंस। दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग। सारे जितना भी लीडर्स थे सब कोई मिलके कमला हैरिस को प्रमोट कर रहा है कि आप, हाँ कमला हैरिस हम लोग का लीडर है, शी इज़ द बेस्ट एंड शी विल right now she is the person who can lead US for the next 5 years। तो ये जो अच्छी बात है कि डेमोक्रेटिक पार्टी में जो इशू था वो भी रिजॉल्व हो गया। साथ ही साथ अगर हम लोग फंडिंग का देखें तो जब से बिडेन ने बोला है कि कमला हैरिस इलेक्शन लड़ेगा, जब से ये घोषित हुआ उसका 40 आवर्स के अंदर कमला हैरिस ने $250 मिलियन जो है वो ऑलरेडी रेस कर लिया है इलेक्शन लड़ने के लिए। तो रहा क्या, ऑलरेडी कमला हैरिस के पास जो कैंपेन था वो कैंपेन भी डिज़ाइन हो गया है, उस कैंपेन पे काम करना भी स्टार्ट हो गया है, फंड्स का जो ज़रूरत था वो फंड्स भी हो गया। आगे जाके एग्जैक्टली पास्ट में जो बिडेंस का फंड्स था, जो बिडेंस का इलेक्शन में यूज़ होने वाला था, वो जो फंड था वो फंड ये लोग लीगली जो कमला हैरिस के अकाउंट में ट्रांसफ़र हो गया, क्योंकि उसमें बोला गया कि बिडेन आगे जाके इलेक्शन नहीं लड़ेगा, और वही फंड ये लोग लीगली जो है वो ट्रांसफ़र कर लिया कमला हैरिस के अकाउंट में। ऑन द अदर साइड ट्रम्प ने बोला कि ये गलत है, इसको लेके ट्रम्प आ गए और भी लीगली इसको हैंडल करेगा, और इसको लेके ट्रम्प गुस्सा है। इसके अलावा अगर हम लोग कमला हैरिस का देखें तो फ्रंट हो गया, साथ ही साथ जो सपोर्टर था, सपोर्टर ऑलरेडी ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं कंपेयर टू बिडेन कमला हैरिस को। ऑन द अदर साइड कमला हैरिस का जो कैंपेन है या फिर कमला हैरिस का जो पास्ट हिस्ट्री है यूएस में वो काफ़ी अच्छा है, जिसके वजह से हर कोई सोच रहा है कि आगे जाके यूएस को कमला हैरिस ज़रूरत है। अब ये इलेक्शन कमला हैरिस जीतेगा या नहीं जीतेगा ये कम्प्लीटली डिपेंड करता है इलेक्शन के रिजल्ट के ऊपर और इलेक्शन कैसा होगा। और इस बीच में यूएस में ऐसा कोई इंसिडेंट होता है या फिर जो बयानबाजी जो होता है उसके ऊपर आगे जाके कौन अपना कैंपेन कैसे रन करेगा, कौन यूएस का जो सिटीजन है उन लोग को ज़्यादा कन्विंस कर पाएगा, जिनको ज़्यादा वोट मिलेगा वही जीतेगा। ऑन द अदर साइड जो पोल का रिजल्ट आया उसमें कमला हैरिस आगे है, मगर मैं जैसे आपको बोला कि एग्जिट पोल जो है वो इंडिया में भी कभी कभी काम नहीं करता है और वो सेम चीज़ है यूएस में भी काम नहीं करता है। तो आगे जाके क्या होगा इसका कंप्लीट अपडेट जो है मैं आपको देता रहूँगा, और होपफुली आपको ऐसा इंटरेस्टिंग टॉपिक में जानना भी अच्छा लगता है इजी लैंग्वेज पे। तो इसीलिए मैं आपका लिए कोशिश करता हूँ हमेशा कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक में वीडियोस बनाने के लिए,
ऐसे बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक में जो वीडियोस है मेरा यूट्यूब चैनल में है, आप जाके देख सकते हैं। मेरा जो यूट्यूब चैनल है उसका नाम है अतनु पॉल, दैट इज ATANU स्पेस PAUL। जो वीडियो आपको अच्छा लगता है वो अपने अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, क्योंकि उससे आपका जो सोच है आपके दोस्त तक पहुंचता है। साथ ही साथ हम लोग जैसे क्रिएटर के लिए हम लोग का जो रोजी रोटी है वो चलता रहता है। आज के लिए इतना ही। नया कोई और वीडियो लेके आपके लिए फिर से हाजिर हो जाऊंगा। थैंक यू।